हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंटेंस एग्जाम पर। दोस्तों, अंतिम तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से हम आपकी करा रहे हैं। 1 जून को आपकी परीक्षा है। बीएड एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया होगा। किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा सब कुछ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्लासेस भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। अंतिम समय में आने की बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस समय आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं और प्लस आपका जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सभी बच्चों ने ले ही लिए हैं। मात्र 39 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो इनको आप ले लीजिएगा। ये आपको संपूर्ण जो है व्याख्या सहित हल मिलेंगे पूरे पेपर, जो कि पिछले 10 वर्षों के होंगे। 7409351793 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जो है मैसेज कर आप हमसे पेपर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। और रीजनिंग का ध्यान रखना, जितनी भी हमारी क्लासेस हैं अगर आप इनको देखते हैं तो 40 से 45 क्वेश्चन बड़े आराम से आप करके आएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। यहाँ पर है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। यानी कि जो संबंध 10, 12 और 15 में है वही संबंध इनमें से किस ऑप्शन में वही आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले 10, 12 और 15 सबसे पहले जो दिया हो उसमें संबंध देख लिया करो कि क्या है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके बीएड में तो आएंगे ही साथ अगर आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। जैसे कि 10 से 12, तो यहाँ पर 10 से 12 कैसे आया होगा, इसमें आपने 2 ऐड किया होगा। 12 से 15 यानी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो अब यही अंतर आप ढूंढो। जैसे कि पहला यहाँ पर 21 से 23 यानी 21 प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन 23 से 27 में कितने का, 4 का अंतर हो जाएगा यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये 30 से 32 2 का अंतर है, ठीक है। 32 से 36 यानी 4 का अंतर है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पर आंसर आपका कौन सा होगा, देखो ये वाला सी वाला जो है 60, 62 और 66। यहाँ पर भी कितने का अंतर है आपका, इसको भी देख लेते हैं भाई। 60 से 62 यानी प्लस के 2, 62 से 66 कितना हो जाएगा, प्लस के 4। यहाँ पर भी प्लस का 4 का है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या 68, तो लास्ट वाला आप तो एक ही बचा भाई, आंसर होगा आपका सिंपल सी बात है भाई। देखो 68 से 70 2, 70 से 73 3। मुझे पता ही क्वेश्चन आसान था, इसको आपने देखते ही कर दिया होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन हमने पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है ताकि जो नए साथी अपने जुड़े हैं वो भी इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएं। इस टाइप के देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, और 100% इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी। देखो यहाँ पर क्या है, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, देखो यानी कि तीनों में आपको जो है रिलेशन यहाँ पर दर्शाना है। तो चाहे आपका वकील हो, अब कोई वकील है तो वो शिक्षक भी हो सकता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं वकील होते हैं फिर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ट्यूशन हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर वकील आपका शिक्षक भी हो सकते हैं। अब चाहे वकील हो चाहे शिक्षक हो, दोनों ही कैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे का मतलब कैसे होते हैं, शिक्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का जो है आपका ये वाला डायग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, और हमेशा भाई इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही देते हो क्योंकि बहुत आसान सा आपका प्रश्न है। इसमें क्या पूछा कि दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो, यानी कि इंटरनेशनल से कौन सा अक्षर बन सकता वो आपको बताना। एक होता बन सकता और एक होता नहीं बन सकता। दोनों प्रकार के क्वेश्चन अपने लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं। जैसे कि एनुअल है तो उसमें देखो ए भी है, डबल एन है तो यहाँ पर डबल एन भी है, यू है, यू भाई नहीं है। तो यहाँ तो आंसर आपको बहुत जल्दी मिल गया, यानी कि ए आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्या अक्षरों से, हाँ ठीक है, अक्षरों से बन सकता हो। अच्छा हाँ यू है, यू इसमें है नहीं यानी कि ये वाला नहीं होगा। तो अच्छा ये पूछा कौन सा बन सकता है, देखो इसी प्रकार से आपका ये है एल ए एम, अब एम इसमें नहीं यानी ये भी नहीं होगा। फिर टी ई आर एम, इसमें भी ये भी नहीं होगा। अब बचा आपका इंटरनल, तो आंसर आपका डी से हो जाएगा। देखो इसमें आई भी है, एन भी है, टी ई आर भी है, एन ए एल सभी चीज़ें हैं, तो यानी कि थर्ड का आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये सरल सा प्रश्न है, आराम से आप लोग कर लें। ये तो 2 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, हर हाल में सभी को सही करके आना है, और क्वेश्चन भी आएगा, ये भी तय है 100%। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसमें आपको क्या बताना है कि इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या फिर संख्या चुनिए। विषम शब्द का मतलब क्या है कि आपको जो है चारों ऑप्शन में से 3 एक समान होंगे, एक ऑप्शन आपका अलग होगा। तो जो अलग है वही वाला यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई और अगस्त। तो ये वाला क्वेश्चन हमने आज कम्युनिटी पोस्ट पर ही पूछा था, और आपसे व्हाट्सअप जो हमारे चैनल वहाँ पर भी हमने आपको क्वेश्चन पूछा था। तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, नहीं पता तो व्हाट्सअप नंबर भेज देना, हम आपको बता देंगे। तो देखो यहाँ पर जून को छोड़कर बाकी सभी महीने 31 दिन होते हैं, चाहे आपका जनवरी हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो। कितने दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है, लेकिन जून में नहीं होता। तो इसलिए आपका बी जो है अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसमें कौन सा होगा, 119, 154, 85 या फिर 51। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो चाहे आपका 119 हो,
चाहे आपका 85 हो, चाहे 51 हो, तीनों के तीनों यहाँ पर क्या 17 से विभाजित है, लेकिन आपका जो है 154 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी किसी भी तरीके से रिलेशन आप ढूंढ सकते हो, चाहे अभाज्य से, चाहे भाज्य से, चाहे किसी एक संख्या को पकड़ो उसको डिवाइड करके देखो, किसी भी तरीके से तीन आपकी एक समान होनी चाहिए, एक संख्या आपकी अलग होनी चाहिए, तो आप लोग उसको बताना जो आपका अलग होती है। अब यहाँ पर देखो 6 से लेकर 8 तक क्या करना, जो निर्देश दिए उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना। 3 घंटे होंगे, पर्याप्त समय होगा, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना। चिकित्सक, रोगी और वकील, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी से संबंधित है उसी प्रकार वकील किससे संबंधित होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो चिकित्सक क्या करता है, रोगी का इलाज करता है, उसी प्रकार वकील क्या करता है, मुकम्मल की जो मुवक्किल होते हैं उनकी क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। तो आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर, बी बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें भी आपको बताना है जिस प्रकार से पहले का संबंध दूसरे से उसी प्रकार से दूसरे का संबंध तीसरे का संबंध किससे हो जाएगा वो आपको बताना। तो पहले तो जो दे रखा हो उसमें ही आप रिलेशन ढूंढा करो, जैसे कि एन जे एम पी इन, और क्या लिखो इसका PLOR लिखा है, तो पहले इनमें रिलेशन ढूंढ लो, फिर वही रिलेशन आप दूसरे वाले में कर देना। ठीक है, देखो NOP यानी प्लस का 2, JKL प्लस का 2, MNO प्लस के 2, PQR प्लस के 2, यानी 2 पोजीशन आप आगे बढ़ रहे हैं। अब बस यही काम हमें इसमें कर देना है, RTVX, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो R में 2 ऐड करोगे RST, ये क्या हो जाएगा TUV, देखो TV किस में आपका ऑप्शन सी में भी है और डी में भी है, इधर क्या हो जाएगा TUVWX, तो TVX किस में आपका ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा आपको हल करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बाकी और लिखना चाहो तो यहाँ पर XYZ हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार से 365 जो है 90, 365 और 90 में क्या रिलेशन है भाई, आपको ढूंढना है कि 623 का किससे होगा। तो जो पहले संबंध हुआ करे पहले उसमें निकाला करो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 365, अब 365 को इन्होंने किस तरीके से 90 लिखा है बस वही आपको समझना है। तो आप लगाओ अपना दिमाग, जब ज़्यादा प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हो तो अप्रोच करने का तरीका बढ़ता है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखना, प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो यहाँ पर देखो किया इन्होंने क्या किया है, 3 6 और 5, 3 × 6 × 5 कितना हो गया, 6 पंजे 30 तियाँ 90। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने तीनों को मल्टीप्लाई किया, वही काम आप कर दो, है ना। 6 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12 तियाँ 36, यानी आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सोच समझ कर आप अच्छे से आंसर करिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 है, 9 वाले में सीरीज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के बताना कि आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो चलो भाई इसको लिख लो, 32 38 50 68 92 और आगे क्या आएगा वो यहाँ पर आपको बताना। बाकी काउंसलिंग है, एडमिशन है, सब वीडियोज हम आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या लिखा है, 32 से सॉरी यहाँ पर 38 लिखा है ना। अब देखो 32 से 38 यानी कि 6 ऐड करना पड़ा है ना, और 38 से 50 कितना ऐड करना पड़ा आपको, 12 ऐड करना पड़ा। 50 से 68 यानी कि कितना ऐड हुआ, 50 60 68 यानी कि 18 ऐड हुआ। अब आपको पता लग गया होगा 6 फिर 6 जोड़ो 12 फिर 6 जोड़ो 18, अब कितना ऐड होना चाहिए आपका 24। 24 के बाद कितना 6 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 30, यानी कि 92 में अगर आप 30 जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी 122। दैट मीन्स आंसर आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आसान से प्रश्न है, लेकिन जब आप करोगे कॉपी पेन उठाकर तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, देखने से ज़्यादा बेहतर कि आप साथ ही साथ मेरे करते भी जाओ। फिर यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर क्या आएगा। तो 80 48 64 56 और 60, इसमें आपको बताना है। सभी लोग भाई क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए ध्यान से। अब देखो 80 से 48 कितने का अंतर है भाई, 48 2 50 यानी 80 यानी 32 का अंतर है, तो 32 माइनस किए। अब यहाँ पर 48 से 64 में कितना ऐड हुआ वो आपको देखना है, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 14 8 6 16, यहाँ पर कितना होगा 16 का आपका एडिशन हुआ है। उसके बाद 64 से 56 फिर से भाई कम हो गया, कितना कम हुआ माइनस का 8 कम हुआ है। फिर 56 में 60 फिर से जुड़ गया, कितना जुड़ा 4 जुड़ा है। यानी आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर कितना माइनस हुआ था 32 माइनस हुआ था और प्लस हुआ था 16, यानी कि 2 गुना हुआ था। फिर यहाँ पर 32 का आधा कितना हो गया 16, 16 का आधा 8, ठीक है, और 8 का आधा कितना हो गया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2,
और प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस करोगे 58 आंसर आपका आ जाएगा, जो कि आंसर आपका कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। तो बस आपको यही आंसर करना था। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कुछ भी कर सकते हो, आपका जो है पैटर्न यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। तो 10 का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन देखो आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, अपने लोगों ने कई बार इसको किया भी है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूज को मत भूल जाना, NAWS, यानी कि ऊपर की ओर क्या होगा, उत्तर, नॉर्थ मीन्स उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व इधर पश्चिम। बस इसको याद रखोगे, हमेशा आपका आंसर सही जाएगा। और जब भी बायां दायां हुआ कर, अगर दायां घूम रहा है तो उसको राइट क्लॉकवाइज घुमा दो, और अगर लेफ्ट है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझते हैं। विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर देखो कहाँ है, ऊपर की ओर है ना, तो यहाँ पर क्या चला, ऊपर की ओर चला विजय। कितना चला, 4 किलोमीटर। जैसा कहा गया बस वैसा करते जाना। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं यानी कि इधर मुड़ जाएगा। कितना चला भाई, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है, 4 तो इतना हो गया, तो 6 से ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना, 2 किलोमीटर चलता है। अब जब ऊपर आपने 2 किलोमीटर उतना माना, तो नीचे भी 2 किलोमीटर इतना मानोगे। इसके बाद बस यहीं तक पहुँचा है। अब ये पूछा आपसे कि जो है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। अच्छा, फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अरे तो जहाँ से चला था वहीं आ गया भाई। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यानी कि 0 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन अपने लोग कर रहे हैं कि 0 आंसर है, वरना किसी में कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही है। तो भाई लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि जहाँ से चला था वहीं आ गया, घूम फिर के पूरा आपको घुमा दिया बस इसने गोल गोल। दोबारा अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसमें क्या पूछा है, ABCMNOCAB, यानी किस प्रकार से ABC को MNO लिख दिया है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि CAB को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, है ना। तो बस आपको वही करना है। देखो यहाँ पर ABC, इसको इन्होंने क्या लिखा भाई, MNO। अब किस प्रकार से भाई इनका क्या मन में आया कि इन्होंने ABC को MNO लिख दिया, भाई यहाँ पर आपको समझना। तो ABC और MNO इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है, तो इसको एक प्रकार से आप ये भी कर सकते हो। देखो मतलब यानी इसमें रिलेशन ढूंढ लो पहले और तीसरे में, और फिर इसमें रिलेशन ढूंढ लेना जो भी यहाँ पर आएगा। इसको मैं अलग पेन से कर दूँ, ये ग्रीन वाले का ग्रीन वाले से। देखो जैसे कि यहाँ पर ABC लिखा था, इसको उन्होंने क्या लिखा, इधर जाके CAB लिखा था, यानी कि 1 2 3 अगर इनको मान लें तो इधर क्या लिखा 3 1 2, चाहे प्लस वैल्यू कह लो चाहे इनको 1 2 3, फिलहाल हमने मान लिया एक तरीके से। इसी प्रकार से अगर MNO देखा जाए, MNO इसको मान लो 1 2 3, तो देखो सबसे पहला वाला था वो कहाँ रखा गया, बीच में, तो M को कहाँ रखो, बीच में। फिर 2 नंबर वाला कहाँ रखा, बिल्कुल लास्ट में, तो 2 नंबर वाला बिल्कुल लास्ट में। फिर इसके बाद 3 वाला सबसे पहले, 3 वाला सबसे पहले, यानी OMN। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, C वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका आपका ये है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कुत्ता पिल्ला से किस प्रकार संबंधित है और शेर किस प्रकार होगा, वही यहाँ पर आपको बताना है। तो कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं भाई, पिल्ला कहते हैं। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आपका आसान सा जो है ये प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 से 16 तक आपको क्या करना है, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। भिन्न है का मतलब क्या होता है कि 3 आपके कहीं ना कहीं रिलेशन में एक समान होंगे, एक आपका अलग होगा, वही अलग वाला यहाँ पर आपको जो है पहचानना है। तो यहाँ पर देखिएगा EAB, यानी AB यहाँ तो एक साथ है, और इधर PQ एक साथ है, IJ और KL, लास्ट वाले तीनों तो भाई एक समान है, इनसे तो कुछ हुआ नहीं, यानी सब में +1 का डिफरेंस था। जो लास्ट वाले हैं उनमें सब में क्या था, +1 का डिफरेंस था। तो फर्स्ट वाले में आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे E से A, इधर R का P, इधर M से I और इधर O से K। तो इधर कितना, E से A यानी -4 का डिफरेंस है, और इधर RP यानी PQ और -2 का डिफरेंस है। बाकी यहाँ भी -4 का, यहाँ भी -4 का है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, RP और Q, यानी कि -2 और +1, बाकी सभी में क्या था, -4 और +1 था, इसीलिए यहाँ पर बी वाला आपका अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, इसको देखिएगा। 21 28 35 42 7 21 70 77, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका जो है अलग हो जाएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर फिर क्या दिया है आपका, पहले तो 21 और 28, 21 और 28 कितने का अंतर है भाई, +7 का अंतर है।
35 और 42 कितने का अंतर है, प्लस के 7 का है। फिर आपका 7 और 21 में जाहिर सी बात है ज़्यादा है, 77 और 77 में कितना है आपका, प्लस के 7 का है। तो आपका आंसर आपका इसमें कौन सा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी में 7 का डिफरेंस था, इसमें आपका 14 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, टांग, जड़, नाक और हाथ, इनमें से आपको बताना है किस प्रकार से तीन एक प्रकार से मतलब आपस में संबंधित है, एक आपका अलग है। ध्यान रखना इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा मत करना बहुत इजी क्वेश्चन तो फटाफट से उसका आंसर कर दिया। अच्छे से चारों ऑप्शंस को पढ़ना, क्योंकि गलतियां ज़्यादातर आपके जो है जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में होती हैं। यहाँ पर देखो जड़ के अलावा बाकी सभी क्या है, आपके शरीर के अंग है, चाहे नाक टांग हो, चाहे नाक हो, चाहे हाथ हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 17 है। इसमें आपको क्या करना है, एक सार्थक क्रम में लगाना है इसको। ठीक है, सार्थक क्रम में कैसे लगाओगे, यानी फर्नीचर बनाना है, और फर्नीचर बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है वो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जंगल। जंगल से आप भाई क्या, जंगल में क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। ठीक है, और वृक्ष में क्या मतलब लकड़ी, वृक्ष से आप लोग लेते हो, और लकड़ी के बाद फिर आप फर्नीचर बनाते हो, यानी कि 2 4 3 1, दैट मीन्स आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सार्थक क्रम का मतलब है कि आप एक सही ढंग से उनको क्रम में लगाएं, स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। इन्होंने भाई TACTFUL इसको क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है FULACT, है ना, 3 3 6 7, इसमें इन्होंने एक कम कर दिया भाई, है ना, इन्होंने क्या किया, एक कम कर दिया है। उसके बाद अब आपको फिर क्या करना है, आपको GRACEFUL को लिखना, आप भी एक कम कर देना, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, जैसा इन्होंने पैटर्न फॉलो किया वैसा ही बस आप करते हो। देखो टी को छोड़ दो, पहले वाले ACTFUL, देखो FULACT, यानी ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, बस इतना ही काम बस आपको करना है भाई। जी को छोड़ो, ARC, यहाँ तो और ज़्यादा हो गया ना, इसमें कितना हो गया आपका जो है 3, गलत लिखेगा मैं, GR, हाँ गलत लिख दिया मैंने भाई, यहाँ पर गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से सही लिख देते हैं। यही होता है जी वाले क्वेश्चन में ही गलतियां होती हैं, इसीलिए भाई बहुत सही से करना। GRAC बोला ठीक था, लिखा गलत था, है ना, चलो देखो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RACG, फिर से गलत लिखा क्या मैंने यहाँ पर आंसर, इसमें भी कुछ गलत है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें 3 3 का, इसमें 4 का जोड़ा बना लो, RACEFUL, तब आंसर आएगा। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, FUL, क्योंकि सभी में FUL जो है आगे है। इसके बाद RACE, तो FULRACE, क्वेश्चन नंबर आपका आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले को उठाया था और पहले लिख दिया, तो मैंने सही लिखा ना, पहला वाला TACTFUL, हाँ ठीक लिखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ जाएगा। इसमें क्या है, किरण एक बिंदु से प्रारंभ करके पूरब, वही बात है भाई, आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, सबको पता है, NEWS, बिल्कुल आपको अब तो रट गया होगा, है ना। देखो किरण एक बिंदु से प्रारंभ करके पूरब की ओर जाती है, तो किरण कहाँ जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। पूरब किधर है आपका, देखो पूरब किधर है भाई, इधर है, राइट साइड, तो यहाँ पर तो है पूरब की ओर जा रही है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है और घूमकर कुछ दूर चलती है। यहाँ पर बाईं ओर का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ दूर चली। उसके बाद इसके बाद वह फिर अपने बाईं ओर घूमती है और कुछ दूर चलती है। चलो भाई बाएं ओर घुमा दिया और चला दिया। अब भाई किस दिशा में चल रही है, बस आपसे ये पूछा है, तो भाई ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली, कौन सी होगी, ये वाली, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिम, आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, अपने आप करो, थोड़ा ध्यान से समझो, नहीं समझ आ रहा दोबारा से देखो, समझ आपको आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसको देख लेते हैं भाई। रमेश सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान है किंतु भवन से गरीब है, तो जैसा कहा गया वैसा कह दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, भुवन से तो गरीब है रमेश, ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सुरेश। उसके बाद किशोर भुवन से अधिक धनवान है, तो किशोर भुवन से भी आगे आ जाएगा भाई। पूछा क्या है, सबसे निर्धन कौन है भाई, सबसे निर्धन कौन है, सुरेश है, यानी आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा करते जाओ, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। अब देखो 2 स्टार 4 स्टार 6, क्या लिखा, 642 लिख दिया है। फिर आपका 375 को 573 लिखा है, तो ये तो आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि 246 को क्या लिखा गया है भाई, 642, बस पोजीशन को चेंज किया गया है। 375 को क्या लिखा है, 573 लिखा है, बस यही काम आपको करना है, किसके साथ, 157 के साथ। देखो
सबसे पहले जो लिखा है उसको सबसे बाद में, सबसे बाद में, जो बीच में लिखा है उसको बीच में ही, यानी चलो भाई इसको बीच में रहने देते हैं, लास्ट वाला पहले यानी कि 7 कौन सा आपका आंसर, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस धैर्य रखना, गलतियां कम करना, और जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं को करना, जो नहीं आते उन्हें छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी, नेगेटिव मार्किंग कितने की, देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर आप क्वेश्चन को राइट करते हो तो आपको कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर। वहीं पर अगर क्वेश्चन को आप रॉन्ग करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 की होती है। अब कुछ लोग कहते हैं 1/3 आपका 0.6 का होता, अरे भाई 1/3 का मतलब है सही क्वेश्चन के 2 अंक मिल रहे हैं तो 2/3 हो जाएगा ना, 2 का ही तो 1/3 करोगे भाई, तभी आपका होगा 0.66। ठीक है, तो इतने नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो। तो जो आते हो उन्हीं को करना, नहीं आते उनको आप आराम से छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। इसमें क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं। 600, फिर इसके बाद 564, काफ़ी बड़े बड़े अंक लिखे हैं ना, 539, 523, 514, आगे क्या आएगा वो यहाँ पर आपको समझना है। तो चलो भाई इसको कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 22 को आप लोग करिएगा। देखिए 600 से 564 कितना अंतर है भाई, 560, 40, 4 के 36, यानी कितना आपका 36 माइनस हुए हैं। इसमें देखो कितने माइनस हुए हैं, आपका 64 है, इधर कितना आएगा 14 में से माइनस कर लो, 564 में से 539, 40, 60, 25, माइनस का 25। इसके बाद 39, देखो 5 को तो छोड़ ही दो, बाद वाले देख लो, 39 और 23 का डिफरेंस देख लो खाली आप लोग, कितना हो जाएगा 16 है। तो आपको एक बात यहाँ पर समझ आ रही होगी कुछ ना कुछ, 36 लिखा था ना, हाँ, कि ये वाला क्या है 6 का स्क्वायर है, ये वाला 5 का स्क्वायर है, ये वाला 4 का स्क्वायर है, आगे कितने का अंतर है 9 का, यानी कि 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि स्क्वायर को माइनस करते जाओ, देखो इस तरीके से। अब वही काम कर दो आप लास्ट में, है ना, यहाँ तो हो गया 3 का स्क्वायर, अब क्या करोगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यहाँ पर 514 में से बस कितने घटाओगे, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 510। दैट मीन्स आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो जब बड़े अंक लिखे हो तो बस माइनस प्लस का अंतर करके देखा करो। सीरीज में बहुत ज़्यादा जंपिंग हो रही है, यानी बहुत अचानक से नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया हो। ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जब आप लगातार क्वेश्चंस करते रहोगे। एन एम, उसके बाद एम एन एल ओ के पी, आगे क्या आएगा वो आप लोग बताओगे भाई। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 अपने लोग कर लेते हैं। किस प्रकार से लिखा गया भाई आपको यहाँ पर समझना है। तो देखो एन यहाँ पर ये लिख दिया, एम जैसा था वैसा लिख दिया, क्या इस वाले में भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है वो यहाँ पर हमको समझना है। देखो तो इस वाले में क्या है आपका एन के आगे, इधर एन के आगे यहाँ पर ओ आ गया। ठीक है, लास्ट वाला देख रहे हैं अभी हम लोग, क्या देख रहे हैं, लास्ट वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करो सबका लास्ट ही देख लेते हैं, या फिर इस तरीके चलो देख करते हैं, पता लग जाएगा, 1 सेकंड, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा करो चाहे तो शुरू के लो या फिर लास्ट के, एक ही चीज से चलें तब हमारा आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट आएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से लेते हैं, ऐसे एन, फिर यहाँ पर पहला अक्षर लिख लेते हैं। एन के बाद क्या आया है, एम आया है, फिर एल आया है, फिर के आया है। दूसरा वाला क्या, ये वाला है, एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। देखो के एल एम एन है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जे आएगा, जे के एल एम एन। इधर क्या है, एम एन ओ पी क्यू, हो गया ना बहुत जल्दी। तो यहाँ पर क्या होगा, जे क्यू, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आपके ये लेटर लिखे गए ना, पहला देख लो और फिर दूसरा देख लो, उस तरीके से हमने किया, एकदम से आंसर आ गया, है ना। इधर -1 चल रहा था, इधर +1 चल रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर 24 है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। इसमें क्या है भाई, BDGHJMNPS, इसको भी उसी प्रकार से कर लो। पहला अक्षर लिख लो BHN, और बीच वाला मिडिल लिख लो DJP, इधर GM और लास्ट में S। अब देख लो आगे क्या आएगा, है ना। इनका जो है डिफरेंस जो भी चल रहा है वो आप निकाल लो। तो B की प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू में कितना डिफरेंस होता है, +6, इसमें +6। अब n में +6 कर लो। देखो MNOPQRST, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना +6 जाओगे तो यहाँ पर T मिल जाएगा, T लिख लो भाई। T वाले A और C हैं, यानी कि और आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें +6 का, इसमें दोनों में ही क्या है +6 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें +6 करो, इसमें भी +6 करो, इसमें भी +6 करो। तो देखो PQRSTU
वी, यानी यहाँ पर क्या आएगा बी आएगा। टी के बाद वी किस में, अरे भाई ऑप्शन ए और सी दोनों में है, दोनों के पीछे नहीं हटना चाह रहा है। फिर देखो तीसरा वाला एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी कि अब तो पीछे हटना पड़ेगा, तो टी यू वाई यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, और ये वाला क्वेश्चन अपने लोग कई बार कर चुके भाई। इस वाले क्वेश्चन में बस क्या करना है, VODMAS ये वाला रूल आपको अप्लाई करना। सबको पता है ना क्या होता है, इधर एक बार मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, वरना आपको सबको पता ही होगा। और ये वाला क्वेश्चन भी 100% आएगा। तो ब्रैकेट ऑर्डर होता है, इसमें ना ही ब्रैकेट है ना ही ऑर्डर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। D फॉर डिवाइड यानी कि भाग करना है, M फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, एडिशन यानी जोड़, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन अच्छे से करना, आएंगे तो 100% ये वाले। अब आपको करना क्या, प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह गुणा करना है जैसा लिखा गया ना इसमें ये, और गुणा की जगह जोड़ करना है, और भाग की जगह आपको घटाना करना है। ये चीजें आपको लगानी है, फिर आपको देखनी कौन सी समीकरण आपकी संतुलित हो जाएगी। तो ऐसे में अब संतुलित करने के लिए दे दी है, तो फिर आपको A B C ऐसे करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें हम आपको आंसर बता रहे हैं, आंसर बी राइट है। तो यहाँ पर बी को लेकर चलते हैं, और एग्जाम में आप पहले ए को लेंगे, फिर बी को, फिर सी को। देखो रफ शीट मिलेगी नहीं तो पेंसिल लेकर जाना, उसी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी देखो बार है, और प्लस की जगह हमें क्या लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, प्लस की जगह हमें माइनस लिखना है। तो जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे, सॉरी प्लस की जगह गुणा लिखा है, प्लस की जगह क्या लिखा गुणा, और माइनस की जगह भाग। मैंने गलत लिख दिया शुरू वाले दो, एक सेकंड सही कर लें, करेक्शन चाहिए भाई, करेक्शन ये रहा। प्लस की जगह क्या बोला था गुणा, और माइनस की जगह क्या बोला था भाग। अब सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस है, प्लस के क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएंगे 5, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस के लिए कितना आ जाएगा भाग, फिर यहाँ पर 4, फिर गुणा है, गुणा की जगह क्या लगाना प्लस यानी 5, फिर आपका भाग है, भाग की जगह पर क्या लगाना माइनस, तो कितना आ जाएगा -4 और बराबर 16। बस इसे आपको सॉल्व करना है, इसे अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। चिन्ह आप परिवर्तन कर लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पर परिवर्तन करके आपको दिखा दिए हैं। तो इसको मैं पूरा सही से लिख दूं, वरना फिर आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हो। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था अभी, 12 गुणा 5 भाग 4 प्लस 5 माइनस 4 बराबर 16। 16 अगर आ जाएंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। तो 5/4 लिख लो, इसको कटेंगे तो है नहीं, तो ऐसे ही लिख लो, 5 - 4 बराबर 16 है। अब देखो 4 तियाँ 12, अब क्या करो गुणा करो, 3 पंजे 15 प्लस 5 माइनस 4 बराबर 16 है। 15 5 20 माइनस 4 बराबर 16 है, 20 में 4 का 16 बराबर 16, यानी कि आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, काफ़ी मेहनत लगती है क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो आप लोग प्लीज़ जो है अच्छे से क्लास को देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। लगातार हम आपके लिए जो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।